ये कहानी एक समुद्री गांव की है। वहाँ मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो चारों तरफ नारियल के दरख्तों से घिरी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर चूल्हे से धुआं उठ रहा था। इसी झोंपड़ी में एक माहीगीर, उसकी बीवी और उनके दो बच्चे रहते थे। अंदर से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। वो थे गोलू और मुनिया। गोलू करीबन 7 साल का था, गोरा चिट्टा, और मुनिया उससे 1 साल छोटी थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी जो हर दुख को पिघला दे। माँ उस वक्त चूल्हे पर मछली तल रही थी। तभी गोलू बोला, माँ, आज मैं सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। माँ मुस्कुराई, अच्छा, कल तो कह रहा था मछली डर के भाग गई। गोलू बोला, आज नहीं भागेगी, आज मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। मुनिया बाल्टी लेकर आई, भैया मैं भी समंदर चलूँगी। माँ ने दोनों के सरों पर हाथ रखा, दोनों एक साथ जाना, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाना। दोपहर के बाद समंदर की लहरें बिगड़ जाती हैं। समुद्र किनारे का रास्ता नारियल के दरख्तों से घिरा हुआ था। हवा में नमकीन खुशबू थी और रेत पर सूरज की चमक। गोलू और मुनिया हाथों में हाथ डाले, बाल्टियां लिए, सिपियां और समुद्री केकड़े पकड़ते हुए चल रहे थे। कभी रेत में पांव धंस जाते, कभी लहरें छूकर भाग जाती। दोनों खिलखिलाकर हंसते। देखो भैया, मुनिया ने चिल्लाकर कहा, यह सिपी कितनी खूबसूरत है, जैसे माँ की चूड़ी। गोलू ने सिपी कान से लगाकर कहा, सुनो, इसमें समुद्र की आवाज़ है। दोनों चंद लम्हे चुप रहे, जैसे वाकई लहरों को सुन रहे हों। थोड़ी दूर उनके अब्बू अपनी कश्ती ठीक कर रहे थे। बच्चों को देखकर मुस्कुराए, अरे छोटे माहीगिरो, आज किस समत शिकार को चले हो? गोलू ने सीना तान कर कहा, जहाँ सबसे बड़ी मछली मिलती है। अब्बू हंस पड़े, ख्याल रखना बेटा, समुद्र में कभी भी तूफान आ जाता है, ज़्यादा दूर मत जाना। दोपहर ढलने लगी, आसमान के रंग बदलने लगे, नीला, हल्का सुरमई और फिर धुंधला। दूर कहीं गर्ज सुनाई दी। मुनिया ने आसमान की तरफ देखा, भैया, यह बादल नाराज लग रहे हैं। गोलू बोला, बस थोड़ी देर और, मछली पकड़ लें फिर चलते हैं। लेकिन अब लहरें ऊंची होने लगीं। हवा ने नारियल के पत्तों को झंझोड़ दिया। मुनिया डर गई, चलो भैया अब घर चलें। अचानक बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। गोलू बोला, आओ मुनिया, इस कश्ती में छुपते हैं। दोनों दौड़कर कश्ती में जा बैठे। कश्ती झूलने लगी, पहले आहिस्ता, फिर तेज़, फिर और तेज़। मुनिया ने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। भैया, कश्ती हिल रही है। डरो मत, बस थोड़ी देर, गोलू ने कहा, मगर उसकी आवाज़ कांप रही थी। हवा के ज़ोर से कश्ती की रस्सी टूट गई। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे से अलग होने लगी, फिर पूरी तरह समुद्र में बह गई। रात उतर आई, लहरें काली थीं, आसमान गुस्से में था। बारिश ने कश्ती को भिगो दिया था। मुनिया कांप रही थी। गोलू ने अपनी कमीज़ उतारकर उसे ओढ़ा दी। सो जा मुनिया, सुबह माँ हमें ढूंढ लेगी। माँ आएंगी ना भैया? ज़रूर आएंगी। कश्ती लहरों पर हिचकोले खाती रही। दोनों थक कर सो गए और समंदर ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। सुबह की पहली किरण कश्ती के किनारे से टकराई। समंदर अब पुरसकून था। कश्ती एक अनजान किनारे पर आ लगी थी। हर तरफ हरी झाड़ियाँ, नारियल के दरख्त और परिंदों की आवाज़ें। गोलू की आंख खुली, मुनिया देखो ज़मीन। भैया, क्या हम घर आ गए? नहीं, ये हमारा गांव नहीं है। थोड़ी दूर एक बूढ़ा माहीगीर जाल समेट रहा था। उसकी नज़र टूटी हुई कश्ती पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो दो बच्चे एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। हाय! वो फौरन बच्चों को उठाकर सीने से लगा गया। कहाँ से आए हो? गोलू ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हम समंदर के उस पार से, हमारा घर वहाँ है। बूढ़े का दिल पिघल गया। चलो मेरे साथ, पहले तुम्हें कुछ खिला दूँ। वो इन्हें अपनी झोंपड़ी ले गया। वहाँ उसकी बीवी गौरी बैठी थी। बच्चों को देखकर वो भड़क गई, यह कौन है? अब भिखारी भी घर लाने लगे हो?
माहीगीर ने नरमी से कहा, यह बच्चे समुद्र में बहते मिले हैं। गौरी ने ताना मारा, हमारे पास खुद खाने को नहीं, 2 और पेट पालेंगे। माहीगीर बोला, पहले इंसानियत आती है। बच्चों को चूल्हे के पास बिठा दिया। गौरी ने खिचड़ी चढ़ा दी। मुनिया ने पहला निवाला लिया तो आंखों से आंसू बह निकले। शाम को माहीगीर बोला, अब से ये घर तुम्हारा है, जब तक तुम्हारे माँ बाप ना मिलें तुम यहीं रहो। मुनिया मुस्कुराई, क्या हम आपको बाबा कह सकते हैं? क्यों नहीं बेटी। लेकिन दिन गुजरते गए। गौरी ने बच्चों से काम लेना शुरू कर दिया। झाड़ू, पानी भरना, मछली पकड़ना, बर्तन मांजना। वो झोंपड़ी अब उनके लिए घर नहीं रही थी, बल्कि मेहनत और खामोशी का मैदान बन गई थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।